नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का छठी कक्षा की हिंदी की वीडियो क्लास में। पिछले लेक्चर में हमने मिलकर खेलो ये पाठ की चर्चा की थी, उसके शब्दार्थ समझे थे और मैंने आपको गृह कार्य श्रुतलेख और शब्दार्थ लिखने को भी दिए थे। अब इस लेक्चर में हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। उसमें पहला दिया है पाठ ज्ञान। प्रश्न 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। क, परी धरती पर क्यों आई? परी धरती पर बच्चों से मिलने आई। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? बच्चे पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। प्रश्न ग, खेलों से हमारा शरीर कैसा रहता है? तो खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जयश्री क्यों हैरान रह गई? जयश्री परी को देखकर हैरान रह गई। उसके बाद दिए हैं लिखित। उसमें प्रश्न क, जयश्री उदास क्यों बैठी थी? जयश्री को बाहर खेलना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह उदास बैठी थी। खेल हमें क्या सिखाते हैं? खेल हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। एक बार सबके साथ खेल कर तो देखो, परी ने ऐसा क्यों कहा? परी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जयश्री हमेशा अकेले खेलती थी, उसे सबके साथ खेलने का अनुभव नहीं था। यदि वह सबके साथ खेलेगी तभी वह मिलजुल कर रहना सीख पाएगी। उसके बाद प्रश्न 2 दिया है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। उसमें प्रश्न क, परी धरती पर किससे मिलने आई थी? तो बच्चों से। बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर दूसरे साथियों को कैसे पकड़ लेते थे? तो उसका उत्तर है आवाज़ सुनकर। परी बच्चों के लिए क्या लाई थी? चॉकलेट और उपहार। प्रश्न 3, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। परी को नन्हे नन्हे खाली जगह बहुत अच्छे लगते थे। तो बच्चे, बाहर, फिर रिक्त स्थान दिया है, भी हमारे लिए ज़रूरी है, खेलना। खाली जगह कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से तो तुम घर में रोज़ ही खेलती हो। बच्चे परी को देखकर वहाँ आ गए। उसके बाद दिया है भाषा ज्ञान। पढ़ो और समझो। उसमें कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि परी बच्चों से मिलने धरती पर आई। जयश्री ने अपनी आंखों को मलते हुए पूछा, मुझे कंप्यूटर पर खेलना अच्छा लगता है। इसमें परी, बच्चों, धरती, जयश्री, आंखों, कंप्यूटर, ये सभी शब्द गुलाबी रंग से दिए हैं। तो इन वाक्यों में आए ये रंगीन शब्द नाम शब्द हैं। हम इन्हें इनके नामों से ही पहचानते हैं। उसको इंग्लिश में नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। अब नाम की परिभाषा दी है, संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए शब्दों में से संज्ञा शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। उसमें संज्ञा शब्द आपको खोज कर लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं? अंकित, लूडो, पट्टी, चॉकलेट, आस्था, उपहार। प्रश्न 2, सही जगह पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाओ। अनुनासिक ध्वनियाँ वो कहलाती है जिसमें बोलते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। इसके लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है। और अनुस्वार जिसमें बोलते समय नाक से हवा निकलती है, इसके लिए बिंदु लगाया जाता है। अब ऐसे ही दिया है, अंकित तो अ के ऊपर बिंदु लगेगा। आँख तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु। सांप सा के ऊपर चंद्र बिंदु। कंप्यूटर तो क के ऊपर बिंदु। बांध बा के ऊपर चंद्र बिंदु। आनंद न के ऊपर बिंदु। यहाँ तो हा के ऊपर चंद्र बिंदु। संभव तो स के ऊपर बिंदु लगेगा। ऐसे ही ये यहाँ पूरा होता है। अब प्रश्न 3, नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाओ। धरती, परी आसमान से धरती पर आई। आप खुद से भी बनाकर वाक्य यहाँ लिख सकते हैं। पट्टी, बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर खेल रहे थे। शरीर, खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है। उपहार, परी ने सभी बच्चों को उपहार दिए। प्रश्न 4, सही शब्द से जोड़े पूरे करो। सांप तो सीढ़ी, पकड़म पकड़ाई, अंदर बाहर,
आगे पीछे, ऊपर नीचे, हार जीत। अब सोचो और बोलो, क्या हर समय खेलना अच्छी बात है? इससे आपको क्या नुकसान होगा? यह आपको खुद से ही करना है। फिर है खेल खेल में। जो खेल हम घर के अंदर खेलते हैं उन पर स्माइल बनाओ और जो घर के बाहर खेलते हैं उन पर सही का निशान लगाओ। तो यहाँ सब ये भी आप खुद से ही। कुछ खेल हम अकेले खेलते हैं और कुछ खेलों के लिए हमें साथियों की ज़रूरत होती है। नीचे दिए चित्रों को देखकर उस खेल में खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या पर सही का निशान लगाओ। तो ये भी आप स्वयं ही करेंगे क्योंकि ये एक्टिविटीज़ है, अपने से आप करेंगे। तो ये अभ्यास की चर्चा यहीं खत्म होती है। आपको गृह कार्य में अभ्यास के प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक लिखने हैं, जो कि मैं PDF फाइल में भेजूँगी। और ये खेल खेल में आप अपने से ही करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है और ये आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।